हाँ तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। वो क्या है कि अगर मैंने सब कुछ अच्छा किया दुनिया में, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, या सर मैंने बहुत अच्छा किया अपने फ्रेंड के साथ, पर मुझे बुरा नतीजा मिला। मैं दुनिया में अच्छा करता हूँ तो लोग मेरे प्रति बुरा करते हैं। तो सर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ या करता हूँ। तो ये सब बातें बीच में आती हैं। तो मैं इसका आंसर देता हूँ। मैंने एक थ्योरी बनाई है जिसमें कि थोड़ी सी अटपटी लगेगी, पर ये काफ़ी हद तक मुझे सही लगती है दुनिया में। बीच में हमारे साइंस भी है और बीच में ही हमारी क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिज़म भी है। तो हम जो हज़ारों सालों से चलती आ रही है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो गॉड ऑलमाइटी ये चीज़ों को हम लोग कोई इंसान ना माने। हम ये ना सोचे कि वो कोई इंसान है, उनमें दिल है और ऐसा है वैसा है। ठीक है, देखिए मैं मानता हूँ कि यूनिवर्स में, क्योंकि हम साइंस से रिलेटेड भी हैं, हम साइंस के फिज़िक्स केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो गॉड है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई बॉडी है या कोई मास है। ठीक है, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी हो सकते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई ऐसी एनर्जी जो हमें प्रभावित कर सकती है, पर हम उसको हाथ नहीं लगा के कर सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी एनर्जी, ग्रेविटी जैसे एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। अब ग्रेविटी की हम देखते हैं कि एक दूसरे में हाउ दी डिफरेंट प्लैनेट्स आर अरेंज्ड इन अ सोलर सिस्टम और इन द यूनिवर्स। हल्की सी भी अगर हम देखें कि अगर कंजर्वेशन ना हो एनर्जी का, तो ये सारे जो प्लैनेट्स आपस में बिलियर्ड की बॉल्स की तरह टकरा जाएंगे। तो हम ये एक लॉ मानते हैं कि हाँ ऐसा लॉ होता है, हमने निकाला साइंस में और मानते भी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारे गॉड का कॉन्सेप्ट है वो कोई सिर पे बैठे कोई धर्मराज नहीं है जो हमारा लिख रहे हैं हिसाब किताब। मैं इन बात पे ज़्यादा विश्वास नहीं से कहूँगा करने के लिए, क्योंकि इससे आपका मन बहुत दुखी होगा फिर, क्योंकि अगर कुछ ऐसा है तो आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा या आपका कोई मदद करने नीचे नहीं आएगा। आपको भगवान ने रोटी नहीं मुंह में डालनी, हमें खुद ही मेहनत करके डालनी है और शुक्राना करना है। हाँ ये तो बात है। हमें उस बड़ी जो पवित्र जो ऑलमाइटी सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हमने नमन तो करना ही है, उसको हमने नमस्कार तो करना ही है। ठीक है, क्योंकि अगर वो उससे ऊपर थोड़ी हैं, हम उसी से तो बने हैं। अच्छा, तो ये ना मैं इस टॉपिक पे आता हूँ कि ये है क्या। तो मेरे हिसाब से क्या है कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी एक यूनिवर्स में कहीं पे भी केंद्रित है जो अभी हम नहीं ढूंढ पाए। तो मेरा ये मानना है, तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी वहीं से ही लाइफ का प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसे बिग बैंग बोलते हैं। मैं इसको बिग बैंग के अलावा कुछ और मानता हूँ, वहाँ से नहीं। ठीक है, बिग बैंग के अलावा कहीं पे यूनिवर्स में लाखों यूनिवर्स हो सकते हैं, लाखों सोलर सिस्टम हो सकते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में अब हम चल के तो जा ही नहीं सकते, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। पर हम उसके बारे में गणना लगा सकते हैं, हम उसके बारे में कैलकुलेशंस या प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो हमने डिफरेंट मेथड्स निकाले हैं। सबसे पहले तो हम ये गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं हम निकालेंगे दिमाग से कि वो कोई बॉडी है, वो कोई मास है, वो एक एनर्जी का सोर्स है। फॉर एग्जांपल वेव्स एंड ऑसिलेशंस। आपका वेव्स और ऑसिलेशंस जो हैं, तिरंगे जिसको बोलते हैं, वो जो तरंगें ऐसे ऐसे जाती हैं वो हमें छू के जाती हैं, ना तो हमको देख सकते हैं पर वो हमें प्रभावित करती हैं। एक अच्छा म्यूज़िक बजेगा, हमारे सबके रोंगटे खड़े होते हैं, और एक गंदा बजेगा तो सबको भागना पड़ जाता है वहाँ पे। तो इसलिए ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, वेव्स एंड ऑसिलेशंस। एनर्जी विच कैन नॉट बी सीन, ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन इज़ अ मिस्टिकल एनर्जी। वो एनर्जी ताकतवर और बहुत ही अजीबी है। जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की जो ईएमएफ वेव्स हैं, वो बिना छुए ही हमें ख़राब कर सकती हैं। अर्थ पे कितनी मैग्नेटिक सूरज के वार होते हैं, तो अर्थ से हमें एटमॉस्फेयर से हमारा बचाव होता है।
तो ये सभी एनर्जी का सोर्स हैं, यूनिवर्स में ये चलता है। तो मैं मानता हूँ कि ये सोर्स वैसा सोर्स है। सो गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो एक ऐसा सोर्स है, वो ऐसी शक्ति हैं जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और उनका हमारे पे पूरा प्रभाव है। मीन्स कि वो हमें चाहे तो ज़िंदगी दे सकते हैं, चाहे तो हमें पल में मार सकते हैं बिना हाथ लगाए, बहुत दूरी से भी। ठीक है, सो इसको बोलते हैं इनविजिबल फोर्स है ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, वेव्स ऑसिलेशंस हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं, ग्रेविटेशन की ताकत हो सकती है। सो ये सारी हैं, तो हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड भी जो है वो भी इनसे चलता है, उनमें भी वेव्स एंड ऑसिलेशंस हैं, ऐसे साइन वेव, कॉस वेव ऐसे बनती हैं। तो वो हमारे जेनेटिकली कोड चेंज कर सकती हैं। अगर हम म्यूज़िक लगाएं तो जो प्लांट्स हैं वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। हमने अभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। इवन हमने देखा कुछ ख़ास तरह की फ्रीक्वेंसी चलाएं तो कैंसर के भी पेशेंट्स को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म नहीं, उससे थोड़ा रोका जा सकता है कैंसर को कुछ किसी हद तक। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। तो मेरा ये है कि मुझे मेरा मानना है कि साइंस को मैं उस तरह से समझता हूँ कि वो परमात्मा ही है। ठीक है ना, पर हम परमात्मा को बिल्कुल गलत नज़रिए से समझते हैं। मैं दोनों का मिश्रण कर रहा हूँ, दोनों तरफ की आर्गूमेंट्स हैं, जो इसको साइंस ना माने, जो इसको साइंस ना माने। जो चीज़ को हम साइंस किसको मानते हैं, उसको मानते हैं जो हमने देखी है। जो हम नहीं देख पाएंगे तो एक्सपेरिमेंटली हम कहेंगे वो साइंस नहीं है। पर ये यहीं पे थोड़ी गलती है कि अगर हमें पता लग रहा है कि अगर कोई कोई तरंगे चल रही हैं, कोई तरंगे हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं। अब वो हैं तो हैं, पर हमने देखा नहीं है कभी, पर वो सारा काम चल रहा है माइक्रोस्कोपिक दुनिया में, और सारे काम होते हैं। इवन जेनेटिक कोड भी, जब स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो कुछ देर तक उनका पता नहीं लगता कि वो बॉडी में कहाँ गया एग या कहाँ गया स्पर्म, दोनों आपस में फर्टिलाइज कहाँ गया, नहीं पता अभी तक साइंस में को। तो हम उन चीज़ों को फिर साइंस को हम बोलते हैं कि साइंस नहीं है, तो हम उसको फिर अगर हम बोल दें कि ये परमात्मा का, तो लोग सो कहने का मतलब ये एक एनर्जी है, ये प्रभावित होती हैं, क्रोमोसोम्स प्रभावित होते हैं, जेनेटिक कोड्स प्रभावित होते हैं। तो हम कहेंगे कि फिर क्या हो सकता है कि हम भगवान को क्या माने। जाके ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े ध्यान से सारी बहुत तरह का एक्सपीरियंस करने के बाद ही मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ। ठीक है, शायद आपको ये थोड़ा ठीक लगेगा लाइफ में, ये अगर आप इसको समझेंगे तो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अब ये तो चलो बनावट होगी कुदरत की, हम बोल लें कि ऐसे ऐसे करके जो एनर्जीज़ हैं वो आपस में इंटरेक्शन करती है। सो मास और एनर्जी आपस में इंटरेक्शन करती है। मैं जो पैदा हुआ और वो इंटरेक्शन करता हूँ। अब जब मैं पैदा हुआ तब कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ जीन्स में थी, मेरे अंदर आई, मेरे पेरेंट्स से आई या कहीं से भी आई, कैसे भी आई, आपस में बहुत सारी ये बातें हैं। ठीक है, तो ये भी बात है कि पेरेंट्स का ज़रूरी नहीं है, अगर पेरेंट्स झोंपड़पट्टी में हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं, तो उनके बच्चे काफ़ी अच्छे भी निकलते हैं। तो ये कहाँ से निकल आए, तो उनमें खुद ब खुद क्वालिटीज़ शुरू से डाली गई थी। तो जब हम पैदा होते हैं हमारे में पहले ही इनबिल्ट प्रोग्राम हुआ है, हमारे में पहले ही इनबिल्ट क्वालिटीज़ डाल दी गई हैं। कहाँ से, उस सोर्स से। अब वो सोर्स से हम आते कैसे हैं, ये भी एक मिस्ट्री है। सपोज़ वो सोर्स यहाँ पे है यूनिवर्स में कहीं, हम यहाँ पे धरती में कहीं बहुत दूर हैं, तो वो आपस में वो कैसे वो सोर्स ऐसी एनर्जी डालता है हमारे जीन्स के अंदर या हमारे स्पर्म और एग्स के अंदर कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ बन जाती हैं उसी टाइम। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ज़्यादातर तो क्वालिटीज़ वहीं डिसाइडेड है। जब बच्चा 5 साल से छोटा है तभी उसका सारा नर्वस नेटवर्क बन चुका होता है, ब्रेन की सारा नर्व्स बन चुकी होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। तो ये कैसे आती है, मैं मानता हूँ कि ये एक आने जाने का जो है, ये पक्का यूनिवर्स के एनर्जीज़ को या यूनिवर्स का जो प्लैनेट्स हैं उनके आपस में जो इंटरेक्शन होती है उसी के हिसाब से होता है। जब प्लैनेट्स या सोलर सिस्टम या यूनिवर्स एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाए और उस टाइम आपका जीन्स, आप मतलब प्रेग्नेंट हो, लेडी प्रेग्नेंट हो, तो उसको ख़ास तरह की कुछ क्वालिटीज़ मिलती हैं। अब ये चीज़ एस्ट्रोलॉजी में भी बोली जाती हैं, पर एस्ट्रोलॉजी का हर
मानना इतना ज़रूरी नहीं है। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी है, पर हाँ उसका कुछ अंश है। अंश क्या है कि आना, प्लैनेट्स को उसको प्रभावित करना ये ज़रूरी है, पर वो कैसे करती उनकी कैलकुलेशन जो भी है दैट वो तो उन्होंने मतलब धीरे धीरे बनाई है थ्योरी। उनको कोई रीज़न नहीं पता। अगर मरकुरी 12th घर में है तो आप बोलोगे कि ये बहुत ही अच्छा कहीं यूट्यूबर बन सकता है। ऐसी बातें का कोई लेना देना नहीं है इस बात से ज़्यादा। हाँ, पर ये कहना कि बिल्कुल ही नकारात्मक नहीं, उसमें वो क्वालिटीज़ ज़रूर हैं बोलने की, स्पेशली ऑनलाइन पे जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, तो ये ऐसे ज़रूर हैं। जैसे मेरे भी 12th हाउस में मरकुरी है, ठीक है, और वो स्कॉर्पियो में है। तो ऐसी बात है, मैं कुछ बातें मानता हूँ इस बात को कि जब हम आते हैं इस दुनिया में उस टाइम क्या एनर्जी और क्या यूनिवर्स का एटमॉस्फेयर था, या क्या उसके वो क्या चीज़ें प्रभावित करी थी, ये पक्का है और होती भी हैं। अब ये तो हो गया, तब हमें क्या इनबिल्ट हमें मिल गया, ठीक है। तो गॉड हमने समझ लिया कि वो हमारे एनर्जी का सोर्स हैं, और वो बड़ी वो एनर्जी है जो बिना हाथ लगाए बिना दिखे ऐसे सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और क्या उनमें क्या कहते हैं, और जो हमारा ब्रेन है, हमारी क्वालिटीज़ हैं, वो हमारे में शुरू में आ जाती हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही नहीं मैथ्स कर पा रहा, हम उसको जितना मर्जी ट्यूशनों पे लगा लें, जितना मर्जी कर लें, उसका ज़्यादातर लेवल बढ़ता नहीं है, बस थोड़ा सा 1-2% ऊपर नीचे हो जाएगा। तो उसमें क्वालिटीज़ नहीं डाली गई हैं, तो उसको कोई और फ्यूचर दिखना चाहिए, उसको कोई और अपना क्या कहते हैं, उसको कुछ अपना और करियर देखना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी में अगर वो करेगा, अगर आप उसको ज़बरदस्ती करोगे तो वो फिर डिप्रेशन, सुसाइड और हर तरह की बात फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में फ़िट नहीं है फिर। तो इस बात पे मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ। तो हम अब फटाफट मैं जल्दी इसको रैप अप करता हूँ कि एक तो हमने पढ़ लिया कि गॉड जो है वो एनर्जी का सोर्स है और देखा नहीं जा सकता, असर महसूस किया जा सकता और काफ़ी प्रभावित हमें कर सकते हैं मिनटों सेकंडों में, ठीक है। एक तो ये होगी। दूसरी बात कि ये जो आते हैं ये पक्का जो हमारे अंदर जो जीन्स हैं वो उसी टाइम प्रभावित हो जाती हैं जब हम अपना शुक्राणु जब हम शुक्राणु होते हैं तभी हम या एग होते हैं, तभी हमें पता लग जाता है कि हम क्या बनने वाले हैं। हमारे अंदर किस तरह का बीज है वो पहले ही डाल दिया गया होता है। तो वो क्वालिटीज़ को लेके अब हम आगे क्या कर सकते हैं लाइफ में। क्या लाइफ ऑलरेडी प्री प्लान्ड है? क्या लाइफ का पहले ही सब कुछ लिखा हुआ है कि तेरा ये होना था, तूने गरीब हो जाना था, तूने फेल हो जाना था, तेरा ये होना था वो? मैं नहीं, ये बकवास बात बिल्कुल ही नहीं मानता ये। जब आपको बीज डाल के परमात्मा ने आपके अंदर दे दिया, हमें क्वालिटीज़ दे दी, ठीक है, और परमात्मा क्या है, वो सोर्स हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है जो आपको प्रभावित करके प्री प्लान कर सकता है। प्री प्लान का मतलब तो वो जब उन्होंने बीज भी डाल दिया, प्री प्लान भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो फिर ये सारा सिस्टम तो यूनिवर्स का कोई लॉ है ही नहीं है फिर तो, है ना। फिर ये कुछ लॉ नहीं है। तो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हर चीज़ को कानून कायदे से चलना, उनकी परमात्मा को हम बोले कोई ऐसी चीज़ है कि वो आंख बंद करें और ठश कर दें सब कुछ, तीसरी आंख खोल के, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी एक एनर्जी का सोर्स है। वो आपको अगर आपके साथ कोई बुरा हुआ या कुछ हुआ, उसके फैक्टर्स मैं अभी आपको बता देता हूँ, पर वो डेफिनेटली ये नहीं है कि वो नीचे आके आपकी मदद करने वाले, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। वो आपके अंदर शुरू से ही जन्म होने से पहले ही पेट के अंदर ही माँ के डाल दिया गया था ये क्वालिटीज़। आपको इतना पता है कि जब एक छोटी बच्ची होती है, वो पेट में होती है, उसके अभी उसने जन्म भी नहीं लिया और उसके पेट के अंदर एक छोटी नवजात बच्ची जो अभी पैदा भी नहीं हुई, उसके पहले ही पेट के अंदर एग्स पहले ही बन गए होते हैं। कुदरत ने पहले ही एग्स डाल दिए होते हैं ताकि ये आगे दुनिया का जो सिस्टम है वो चलता रहे, लोग जन्म लेते रहें और चलता रहे। तो ये सारा चीज़ प्रभावित उस एनर्जी के थ्रू ही हुआ। वो एनर्जी ने डांस किया और हम सब लोग प्रभावित हुए, प्लैनेट्स बने, सोलर सिस्टम बने, सब बने, धरती बनी, और हम लोग बीच में से एवोल्यूशन से बन गए। अब एवोल्यूशन से बन गए, अब उससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कभी कभी कोई गलत अगर एनर्जी सोर्स होती है तो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं निकलता, कभी कोई विकलांगता आ जाती है, कभी पहले ही प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी हो जाती है, कुछ हो जाता है, बच्चा मर भी जाता है, कुछ भी हो सकता है।
डफर पैदा हो सकता है, बहुत इंटेलिजेंट पैदा हो सकता है आइंस्टाइन का, वो एक ख़ास जगह पे ही ऐसी बातें होती हैं। हाँ, क्या वो राजा निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, उसके साथ अच्छा होगा बुरा होगा, वो क्वेश्चन पे मैं अब आता हूँ। देखो, आपके पास एक ऑलरेडी क्वालिटीज़ डाल दी गई, बीज डाल दिया गया, उसे प्रोग्रामिंग कह लो, आपको प्रोग्राम कर दिया गया कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है कि आप चाह के भी किसी को ज़बरदस्ती थप्पड़ नहीं मार पाओगे बेफजूल। अगर आपको कोई तंग करेगा फिर आप मारोगे, नहीं तो आप चुप करके बैठो। आप शरारत नहीं करोगे, आप हंसमुख होगे नहीं होगे, सब बातें पहले डिसाइडेड है, क्योंकि वो पहले ही उसमें डाला गया। क्यों? क्योंकि एनर्जी सोर्स से वो प्रभावित है, उसी तो हम भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो हम उसे नकारात्मक नहीं कह रहे कि ऐसा है ही नहीं है, पक्का है, ऐसा पक्का है। और ऐसा क्या कहते हैं, मेरा मानना है। अब किसी का प्लीज़ ये किसी से इसकी फीलिंग्स ना हर्ट हों या मुझसे एग्री नहीं करते ना करें, पर मैं ये मेरा ओपिनियन है, किसी और का नहीं है, किसी धर्म से मत जोड़िए इसे। तो अब आ गए हमारे पास ये, तो 3 बातें रह गई। हमारे पास क्वालिटीज़ आ चुकी हैं और अब हमारे पास एक एनर्जी चाहिए। हम कितने ताकतवर होंगे, हमारा शरीर कैसे होगा, हमारे में ताकत होगी कि नहीं, हमारे में बोलने की क्षमता होगी कि नहीं, हमारे में कोई डिजीज़ तो नहीं होगा, ये सब बातें मानते हैं। हमारे में एनर्जी आएगी जो शुरुआत में दी गई है, बाद में हमें मेंटेन करनी है। इस तरह का जैसे कि अगर आप हम खाना खाते हैं, अगर हम ज़्यादा खाने लग जाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। इसमें कोई भगवान ने नहीं कहा कि ज़्यादा खाने लग जाओ, वो आपके दिमाग में थिंकिंग ऐसी आ गई या ऐसा इन्वायरमेंट आ गया कि आप बस खाने लग गए। तो अगली बात ये आ गई, ठीक है, तो पहले हमारे पास जो बुद्धि आई या जो हमारे पास आया वो हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास एनर्जी कितनी होगी। थर्ड, जो बाहर का हमारा इन्वायरमेंट है, हम कहाँ बैठे हैं। जैसे मैं अपनी कोचिंग में बैठा हूँ, अपनी क्लास में बैठा हूँ, तो मेरे पास इन्वायरमेंट बहुत शांत है। तो इस शांत एनवायरनमेंट में मैं सोच सकता हूँ, मेरे में जो क्वालिटीज़ थी, जो हमारे एनालिसिस करने की, जो सोचने की शक्ति थी मेरी और बढ़ी। ठीक है, और मैंने उसे अलग एंगल से सोचना शुरू किया। आज से नहीं, कई सालों से सोच रहा हूँ। अब मैंने उसे केंद्रित करके उसको एक जगह पे लाके आपके सामने पेश किया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो इन्वायरमेंट करेगा। वो इन्वायरमेंट अब कौन क्रिएट करता है? वो इन्वायरमेंट ऊपर से कोई परमात्मा ने नहीं किया, वो हम लोग ही आपस में क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से अभी भक्ति के गाने लगाने शुरू कर दें, धूप अगरबत्ती करना शुरू कर दें, तो एक भक्ति का इन्वायरमेंट बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, तेरी माँ दी तेरी बहन दी करने लग जाएं, गालियाँ निकालने लग जाएं, मीन सॉरी, तो फिर क्या होगा? फिर वो गुस्से वाला शुरू हो जाएगा, मारूंगा या एंगर आ जाएगा, है ना। तो ये हम क्रिएट कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया है। हमारे अंदर जो है हमारी क्वालिटीज़ वो शुरू से ही मिली हैं, वो बदली नहीं जा सकती, इम्प्रूव की जा सकती हैं, या उसको तुम दबा सकते हो बस, और तो कुछ नहीं है। और एक हमारे में एनर्जी लेवल है कि हम एनर्जी कितनी करें। कुछ जो लोग जल्दी हताश हो जाते हैं, कुछ लोग हताश लेट होते हैं। हताश पर सभी हो सकते हैं अगर नाकामी मिले तो। ये आपका एनर्जी लेवल है। तो ये आपका एनर्जी लेवल, ये आपने खुद सेट करना है। शुरुआत में आपको दिया गया एक बीज दे दिया गया, एनर्जी लेवल दे दिया गया, और आपको इन्वायरमेंट आपने खुद जो जहाँ पे हो। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि सर मैंने इतना अच्छा किया, मुझे अच्छा नहीं मिला। ओ भाई, उसके लिए ये है कि तुम्हें परमात्मा ने कुछ नहीं कहा, ना ही वो नीचे आके तुम्हारी रक्षा करने वाले। वो एक सोर्स था जिन्होंने आपको पैदा किया, आपके अंदर क्वालिटीज़ डाली, और वो क्वालिटीज़ डालने के बाद उसके बाद जो आपके अंदर एनर्जी होगी, जो आपके आसपास एनवायरनमेंट होगा, वो एनवायरनमेंट ही आपको खुद ही टैकल करना है। और अगर किसी ने आपका बुरा किया तो आप बोलते हो कि मेरा बुरा मैं ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि उसमें हमारी एक प्रॉब्लम है। हमें बोलते अब ये बात कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मैं प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इसको आप, मेरे खुद के व्यूज़ हैं, किसी के नहीं। इसमें आती कर्मा की थ्योरी। कर्मा जी, कर्म, आप कर्म अच्छे करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। स्कूल में भी पढ़ाते हैं, आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। भाई ये ऐसा नहीं है दुनिया में। अगर आप बॉर्डर पे जाओ तो वहाँ पे अगर आप किसी को पानी पिलाने के लिए अपने दुश्मन को चले गए तो आपको गोली मार देंगे वो, ये समझ के कि ये मुझे मारने आ रहा है। तो दुनिया में इस तरह की बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जो या वो आदमी ही जिसने आपके साथ बुरा किया, उसके अंदर बीज ही गंदा है, तो इसलिए उसने बुराई की, वो सबकी करता है या सबके लिए गंदा है वो। ठीक है, तो ये बातें हो सकती हैं उसके लिए। तो हम अब इसमें क्या कह सकते हैं कि अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है,
उसमें परमात्मा को या एनर्जी को मत घुसाओ, कोई नीचे आके आपको हेल्प नहीं करने वाला। ये कर्मा की थ्योरी बिल्कुल गलत है, ये इमेच्योर के लिए है। अब जब तक हम इस चीज़ को मानेंगे नहीं, हम आगे विकसित नहीं होंगे। बाहर के कंट्रीज़ में काफ़ी तरह लोग प्रैक्टिकल हैं ऐसे, जो मानते हैं जो मेरे साथ बुरा हुआ हो गया, कोई बात नहीं, मैं ही उसका जिम्मेवार हूँ, मैं उसको अपने आप ठीक करूँगा। वो परमात्मा या ऐसी वाली बातों पे इतना ज़्यादा नहीं तवज्जो देते। हाँ, चर्च उर्च में जाते हैं, पर उनकी अपनी थिंकिंग अपने माइंड में है, वो बात में मैं नहीं पढ़ता। पर ये डेफिनेटली ये है कि अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो उस टाइम इन्वायरमेंट आपका बुरा था, गलत था। हो सकता है इन्वायरमेंट गलत था, आप किसी गलत जगह में चले गए, आप किसी रेड लाइट एरिया में चले गए जहाँ पे चोरी चकारी होती है, आप वहाँ चले गए और वहाँ आपके अंदर का बीज तो बहुत अच्छा है कि हाँ भाई मैंने सबके लिए अच्छा करना है, पर कोई चोर आके आपको मार के आपका सामान लूट के चले गया। तो वो इन्वायरमेंट का कसूर है जो हमारी सोसाइटी ने पैदा किया, उसमें आपका कोई कसूर नहीं। यू आर एट द रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस। तो इसलिए आपका ये माना जाता है। और हम इसमें क्या कह सकते हैं, हम इसमें कह सकते हैं कि एक तो हमारा ये हो गया, दूसरी हम बात ये बोल सकते हैं कि इसमें एनर्जी लेवल का भी डिफरेंस हो सकता है। आपके साथ बुरा हुआ, हो सकता है वो आपको कुछ कहने की बात कर रहा है और आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे, वो आपको आराम से कह रहा है, आप गुस्से में बोल रहे हो, तो तब एक कंट्रोवर्सी होगी, तो कब वो ऐसा हो गया, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आप मान लो कि आपका जो अंदर का जो बीज है वो ही किसी का दूसरे का गंदा है। सो तीनों फैक्टर्स ये हो सकते हैं। सो ये तीनों फैक्टर्स कौन से हैं? पहला फैक्टर कि जो आपके साथ बुरा कर रहा है, या बुरा हो गया, या रेप हो गया, लड़की को मार दिया, ये हो गया, वो हो गया, आजकल बहुत ऐसे न्यूज़ में आता है। तो सबसे पहले तो वो बीज ही गंदा है। जिस बंदे ने या जिस औरत ने या किसी ने भी ऐसा किया है, उसका बीज गंदा, मीन्स उसके अंदर शुरू से जहाँ से वो आया है, वहीं से जो सोर्स जो था, उस टाइम वो एनर्जी नकारात्मक थी, एनर्जी अच्छी नहीं थी जब वो पैदा हुआ, और उसने बुराई की क्वालिटीज़ ज़्यादा थी। तो ये उसमें बीज गंदा है। पर ये बीज गंदा ठीक भी किया जा सकता था अगर उसको कोई भक्ति में लगाता, कुछ और करता। चलो ये पॉइंट था पहला। सेकंड पॉइंट, उसमें एनर्जी जो थी वो आपसे ज़्यादा थी या आपसे कम थी, उसकी एनर्जी आपसे मैच नहीं हुई। आप बैठे हुए हो डिस्को में और बात कर रहे हो आप सत्संग करने की, तो ये एनर्जी का मैच नहीं है, तो ये बात तो होनी फिर लाजमी थी। तीसरा पॉइंट कि आपका इन्वायरमेंट ही गंदा है, कि अगर आप किसी गलत एरिया, रेड लाइट एरिया में चले गए और आप सोचो कि भी मुझे अब कुछ नहीं होगा, तो एक दो बारी तो शायद आप बच जाओगे अपनी चालाकी से, पर एक ना एक दिन तो आपको चोरी चकारी में आपको मार सकते हैं या आपसे कुछ छीन सकते हैं। तो यही तीन फैक्टर्स हैं, और क्या है, इसमें कोई परमात्मा का लेना देना नहीं है। परमात्मा ने आपको जब बीज दे दिया, प्रभावित करके उन्होंने अपने सोर्स से, और आपने उसको कैसे हैंडल करना है, फिर आपने एनर्जी देखनी है अपनी और इन्वायरमेंट देखना है। जब तक आप खुद को अपने आप अंदर से नहीं समझोगे, तब तक आप ये बात नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद अपने आप को नहीं समझोगे, तब तक आप अपना नहीं समझ पाओगे तुम भी कौन। अब जैसे मैं हूँ, मुझे शांत एनवायरनमेंट चाहिए, मुझे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चाहिए, तो ये मेरी खुद की अंदर की क्वालिटीज़ है ना, कि मेरा माइंड तभी शांत रहता है और मैं तभी कुछ अच्छा करता हूँ। तो जैसे ही ये नहीं हुआ, जैसे ही बहुत रश होने लगा, मैं भी पगला जाता हूँ, फिर मेरे मुंह से भी गंदी गालियाँ निकलती हैं इधर उधर से। तो ये कुछ होता है ना। तो या तो आप उस एनवायरनमेंट में मत जाओ, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट रखो, या फिर आप इसको कोप अप करो और इसको मानो कि इसमें परमात्मा की कोई बात नहीं है, परमात्मा ने ऐसे नहीं। ऐसा अगर हो गया है तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुखदायी वाली बात होगी। पर इसमें आपको परमात्मा ने आके बचाना था, ऐसे होना था, ये बात नहीं है। परमात्मा मैंने आपको समझा दी है शुरू में। हाँ, अब लाइफ में मरना कैसे है ये भी बात आती कि तो मरेंगे तो ऐसे है। जिसने जन्म दिया है उसने मरने का भी प्रोग्राम रखा हुआ है। वो एनर्जीज़, आपका जन्म तब तक नहीं होगा जब तक आप में वो क्वालिटीज़ नहीं है। अगर सपोज़ मैं बोलूँ कि मेरे में ये क्वालिटीज़ आ गई हैं, जब मेरे में ये क्वालिटीज़ आ गई हैं तो उसके बेस के ऊपर आपका एक तरह का एक पैटर्न बन जाता है लाइफ का, कि आप स्टाइल कैसा जिएंगे, कैसी बीमारी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो आप खुद ब खुद अपने आप को बचाएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मुझे ज़्यादा रश में या ऐसे में होता है, अब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि नहीं, मैं खुद चलाऊँगा,
क्योंकि मुझे पता हो सकता है वो मार दे बीच में और हम सब लोग मर जाएं। तो इसलिए वो इस तरह की चीज़ें बचा भी लेती हैं ज़िंदगी। तो ये आप अपने आप को बचाते हैं इस तरह से। सो परमात्मा खुद ही आपका सृजनहार है, वही आपको बचा भी रहा है और वही फिर उससे आप ख़त्म भी हो रहे हो। कभी कभी आदमी गलती भी करता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। तो मैं कर्मा थ्योरी को बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोग मांगो। अब कर्मा थ्योरी में ही हम मानते हैं, तभी हम ये मात खा रहे हैं कि नहीं मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिले, अगले जन्म में अच्छा होगा। भाई ये तो बिल्कुल ही बकवास बात है। आपने जब जन्म लिया, जिसने आपको जन्म दिया है, जो एनर्जी से आप निकल के आए हैं, जिस एनर्जी ने आपको प्रभावित किया और आपका जन्म हुआ, ठीक है, और आप मर गए, तो वो बात वहीं ख़त्म हो गई है। वो आपके हिसाब रखने में नहीं बैठे हुए हैं वो एनर्जी, वो आपके जैसा और कोई और भी बन जाएगा जब कोई उसी टाइम पे आएगा या उसी जगह पे कोई सोलर सिस्टम का ऐसे कोई पैटर्न बनेगा। तो ये कर्मा थ्योरी की कोई बात नहीं है कि आपको कोई अच्छा करने वाला, ये सिर्फ अपने आप को एक इमेच्योर आदमी को समझाने की बात है, ताकि वो शांत रहे और धीरे धीरे ज़िंदगी को समझे। ठीक है, जैसे हम स्कूल्स में जाते हैं, हमें बोलते हैं ऐसे कि अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, कॉलेज में जाते जाते सब पता लग जाता है कि कुछ नहीं अच्छा होता। तुम अच्छा करते हो तो तुम्हारी डैश में डालते हैं डंडा, ठीक है ना। समझना, जो कॉलेज वाले हैं उनको पता है, ठीक है ना, रैगिंग होती है, बहुत कुछ होता है अभी भी। तो ये बात है। तो इसमें सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़, इसमें कर्मा थ्योरी के कोई ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तो उसी सोर्स के, उसी ने हमें अच्छा, अगर हमारे में बीज ऐसा आ गया है और हम ऐसे हैं, हम सोचते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव लोग जो पॉजिटिव के साथ ही रहें। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो आपको रिज़ल्ट गंदा ही देंगे, ठीक है ना। सो आपने ये देखना है कि आपका जो एनर्जी है दूसरे के इन्वायरमेंट के साथ वो सही हो। अब एक लास्ट बात से ख़त्म करता हूँ। जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं, बहुत ही अच्छा होटल 5 स्टार, उसमें खाना खाते हैं, अगले आपको चिड़ी जितना खाना देते हैं, थोड़ा सा, इतना सा बस, और आपको वही थोड़ा सा धीरे धीरे खाते हैं। आसपास लोग मुझे देख तो नहीं रहे, इन्वायरमेंट थोड़ा सा म्यूज़िक लगा होता है, तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है वो खाना, बहुत अच्छा। यही खाना आपको अगर एक ढाबे में दे दें और वो उठा के ऐसे थाली आपके आगे फेंके कि खाओ अब आराम, तो आपको वो खाना बकवास लगता है। तो बस ये कितनी सी बात है, तो इतनी सी बात है, आपकी एनर्जी इंटरेक्शन कैसी है। कई लोगों को ढाबे का ही अच्छा लगता है कि मेरे आगे में थाली पटको और मैं गंद खाने को, या मैं गंदे खाने भाई ज़्यादा मिले खाने में। तो ऐसे होता है, कई लोग नहीं ऐसा होता। तो आपने खुद ढूंढना है कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप कैसे हो। आप खुद, आपका जो बीज है, मेरा बीज अंदर है, मैंने देख लिया, और उसी हिसाब से मैं शुरू से ही टीचिंग लाइन में हूँ। बीच में छोड़ भी दिया था और अब फिर दोबारा टीचिंग में ही हूँ। तो मैंने अपने आप को खुद ढूंढा दोबारा कि हाँ, मेरा टीचिंग ही ऐसी चीज़ है जिससे मैं खुश रहता हूँ और जो मैं बहुत अच्छी तरह करता हूँ। इन्वायरमेंट भी शांत चाहिए, इसलिए मैंने बाहर स्कूल कॉलेजेस की भी अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि वो मेरा बॉस हो, मैं खुद ही अपना बॉस हूँ, ठीक है। खुद मैं अपने स्टाइल से पढ़ाऊँ, खुद मैं अपने मेरी जिम्मेवारी हो, मैं ही सब कुछ करूँ, किसी को क्रेडिट नहीं देने देना मैंने। बच्चा पास हुआ तो सारा क्रेडिट मेरा और उस बच्चे का ही है, और किसी का नहीं है। स्कूल वालों को नहीं लेके लाने देता। तो ये मेरी क्वालिटीज़ है। तो इसी तरह आप भी अपने आप को ऐसे, होपफुली आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, आधे घंटे का ही होने वाला है ये। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर स्टूडेंट से, आपको गलत गाइड नहीं कर रहा हूँ, पर शुरुआत में ही अगर आपको आइडिया दे दूँ ना कि ये कर्म थ्योरी, या आप अच्छा करें वो होगा, तो ये नहीं होता ऐसे। अगर आप ज़िंदा हैं तो ज़िंदा हैं, अगर आप मर गए तो बात ख़त्म। जब आप ज़िंदा हैं तो आपको एक क्वालिटी मिलती है, आप उसको कदर करो कि मुझे कुछ किसी भगवान परमात्मा ने, या जो मैं सोर्स बोलता हूँ, मैं उसको गॉड या परमात्मा ऑलमाइटी ना कह के एक सोर्स बोल देता हूँ, एक जीवन देने का स्रोत, एनर्जी जो कि दिखती नहीं है, ठीक है, महसूस होती है, दिखती नहीं है, पर है वहाँ पे। तो जब उसने आपको एक एनर्जी, आपको एक जीवन दिया, आप उसको शुक्राना करो, उसको थैंकफुल करो और अपना करो। ऐसा कोई बकवास नहीं। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए किसी चीज़ में तो ना हुए तो फिर दोबारा ट्राई करो, 1-2 बारी, फिर हो सकता है अगर नहीं हुए तो समझ लो कि भाई नहीं, आप इतनी मेहनत नहीं कर पाए, या का एनर्जी लेवल मैच नहीं किया, या आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं आपको मिला पढ़ने के लिए, या सीधा आप में वो क्वालिटी है ही नहीं, वो इतनी क्वालिटी ज़्यादा है ही नहीं, आप में इतनी है नहीं। तो अपना जॉब बदलो, कुछ और करो, कुछ छोटा मोटा और देख लो, या कुछ और देख लो, कुछ ज़्यादा लंबे लंबे सपने मत देखो, ठीक है। मैं भी इसी
तरह आपको जीने के लिए प्रसाद करूँगा। ओके, थैंक यू, सी यू।